अब आगे मुझसे भी उन्हें तकलीफ में नहीं देखा जाता भाई। मुझे सच में नहीं पता था कि उन्हें ऑमलेट से एलर्जी भी है, और उन्होंने कल मुझे बताया भी नहीं था। कहते हुए नूरवी की आंखें नम हो गई। आखिर जियान की हालत इस वक्त सिर्फ उसके कारण ही तो खराब थी। वही अद्विक के मन में नूरवी के लिए जो कड़वापन था, वो मौर्या की सच्चाई सामने आते ही पूरी तरह से मिट चुका था। और इस वक्त नूरवी को रोता देख उसे बुरा लग रहा था। वो नूरवी के करीब जाकर उसके गालों पर ठहरे आंसू साफ करते हुए कहा, डोंट वरी भाभी, वो जल्द ठीक हो जाएगा। नूरवी अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाते हुए बोली, आप प्लीज मुझे बताएं उन्हें और किस चीज से एलर्जी है, और उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। गलती से ही सही, मैं अब उन्हें दोबारा इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। अद्विक को जियान से जुड़ी हर छोटी सी छोटी बात तक पता थी। वो नूरवी को एक एक करके सब बताने लगा। कुछ पल बाद नूरवी उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू भाई। अद्विक उसे कुछ जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अचानक कमरे के बाहर खड़े जियान पर गई। जियान अपनी आंखें हल्के से सिकोड़कर उन्हें ही घूर रहा था। उसे देख अद्विक के होंठों पर अचानक से एक टेढ़ी सी मुस्कान खेल गई। उसने जियान को देखते हुए हल्का सा आइविंग किया, फिर नूरवी के बालों में हाथ फिराते हुए बेहद प्यार से जवाब में कहा, भाभी, आपको इस तरह मुझे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो आपके सेवा में हर वक्त हाजिर रहूंगा। आप बस मुझे ऑर्डर दिया करिए। क्या हो रहा है यहां? जियान गुस्से से थोड़ा तेज आवाज में उन दोनों से पूछा। नूरवी फौरन अद्विक से अलग होकर जियान के तरफ मुड़ी। जियान का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। वो नूरवी के करीब किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो उसके दोस्त ही क्यों ना हो। तभी अद्विक बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं और भाभी एक दूसरे से कुछ सीक्रेट बातें शेयर कर रहे थे। इट्स टू पर्सनल जियान। जियान गुस्से से अपने दांत किटकिटाकर उसके ओर देखता रहा। वहीं नूरवी ध्यान से जियान को देख रही थी। जियान का बुखार तो कब का उतर चुका था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कमजोर सा लग रहा था। नूरवी फिर बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी जियान उसे रोककर गुस्से से पूछा, तुम उसके इतना करीब जा क्यों खड़ी थी? नूरवी उसके ओर कुछ पल खामोशी से देखी, फिर उसके कान में धीरे से बोली, क्योंकि आज आप किसी कमजोर बूढ़े जैसे लग रहे हो। क्या क्या कहा तुमने? जियान गुस्से से एकदम से चिल्लाया, लेकिन नूरवी उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए रूम में चली गई। क्या कहा भाभी ने? जियान को झल्लाते हुए चिल्लाता देख अद्विक बेहद क्यूरियस होते हुए पूछा। जियान के गुस्से से जबड़े कस गए थे। वो उसे बेहद खतरनाक तरीके से घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप। अद्विक का मुंह बन गया। वो बोला, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं सीधे भाभी से ही पूछ लेता हूं। बोलते हुए अद्विक रूम के तरफ जाने को हुआ, लेकिन जियान गुस्से से उसके मुंह पर ही दरवाज बंद कर गया। वहीं नूरवी रूम में जाते ही जियान के लिए दवाई निकाल रही थी। तभी जियान गुस्से से उसके बाजू पकड़कर उसे दीवार को सटाते हुए कहा, तुम्हें तो मैं आज है जियान। नूरवी एकदम दर्द से कराह उठी। जियान हड़बड़ाते हुए उससे अलग होकर पूछा, क्या क्या हुआ तुम्हें? नूरवी अपने हाथ पकड़ी दर्द से अभी भी कराह रही थी। जियान जल्दी से उसका हाथ को देखा। सुबह नूरवी ने गुस्से में आकर अपने हाथ को जो दीवार को दे मारी थी, जिससे उसका हाथ पूरा जख्मी हो गया था, और उसने उस पर अभी तक कोई दवाई तो दूर उस पर लगी खून तक साफ नहीं किया था। और जियान का इस तरह गुस्से से खींचने से उसका हाथ फिर से अब दीवार को लग गया था, जिससे उसे बहुत दर्द महसूस होने लगा था। तुमने इस पर अब तक कोई दवाई क्यों नहीं लगाया है? जियान गुस्से से उसे डांटते हुए पूछा। नूरवी के आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो आंसू पोंछते हुए अपने हाथ पीछे खींचकर जियान से मुंह फेर कर बैठ गई। जियान को समझ आ रहा था कि उसकी बीवी उससे नाराज हो गई है। वो गहरी सांस भरते हुए अपने जगह से उठा, फिर फर्स्ट एड किट लाकर नूरवी के हाथ पर लगी चोट को साफ करने लगा। नूरवी धीरे से अपने आंखों में प्यार भरी निगाहें लिए जियान के चेहरे को ताकने लगी। जियान की गहरी आंखें, सख्त जॉलाइन
और उसके हर छुअन में छुपी गहरी चाहत ने नूरवी को जैसे कैद ही कर रहा था। पिछले जन्म में भी जियान उसे हमेशा पागलों की तरह ही चाहता था, लेकिन उसकी दीवानगी से भरी मोहब्बत की अहमियत नूरवी को समझने में एक उम्र लग गई। उसे तब समझ आया जब जियान इस दुनिया में ही नहीं रहा था। उसे तब एहसास हुआ था जब वो खुद आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन आज वो पहली बार इस प्यार भर एहसास को पूरी तरह महसूस कर रही थी। जियान अब उसका सब कुछ था, उसकी धड़कन, उसकी हसरत। नूरवी ने अब ठान लिया था कि अब वो जियान से उसी शिद्दत, उसी जुनून और उसी बेपनाह मोहब्बत से चाहेगी जैसे जियान ने पिछले जिंदगी में उसे हर पल चाहा था। नूरवी की नजरों को महसूस कर जियान ने अपने पलके उठाकर उसके तरफ देखा तो नूरवी ने झट से अपने नजरें ऐसे हटा ली जैसे वो उसे देख ही नहीं रही थी, और उसके चेहरे पर फिर से हल्की नाराजगी भी झलकने लगी थी। जियान बिना कुछ कहे उसके हाथ पर फिर से ध्यान से ऑइंटमेंट लगाने लगा, तो वही नूरवी अपने चेहरे पर दुनिया भर का प्यार समेटे जियान को फिर से ताड़ने लगी। जियान को उसकी तीखी निगाहें अपने चेहरे पर फिर से महसूस होने लगी, लेकिन इस बार वो अपने पलके उठाकर उसके तरफ देखा नहीं। वो हल्की मुस्कान के साथ नूरवी के हाथ पर ध्यान से पट्टी करने लगा। ये खामोश लम्हा उन दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश पैदा कर रहा था। जियान ने नूरवी के हाथ पर पट्टी कर उसके नरम हथेली पर किस करा। नूरवी उसके इस अचानक किस से हल्के से सिहर उठी। उसकी सांसें थम सी गई और दिल की धड़कनें मानो जैसे किसी मदहोश कर देने वाली धुन पर नाचने लगी हो। जियान धीरे से अपने ठंडे हाथ नूरवी के कमर पर रखते हुए नूरवी की आंखों में गहरी नजर डाली। पल भर में ही नूरवी पूरी तरह बहक चुकी थी और धीरे धीरे उसके बाहों में सिमटते हुए आ रही थी। जियान अपने होंठों को धीरे से नूरवी के होंठों के किनारे ले जाकर दबाया। नूरवी की आंखें कसके बंद हो गए, लेकिन उसके होंठ हल्के से आह भरते हुए ओ शेप में खुल गए थे। जियान ने धीरे से अपनी उंगलियां नूरवी के मुलायम गालों पर तिरछी सी हलचल करते हुए फिसलाई, फिर नूरवी के होंठों के दूसरे किनारे पर भी हल्के से चूमा। नूरवी के दोनों हाथ जियान के सीने में सरकने लगे थे। जियान के करीब आते ही उसके बदन में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी थी और उसके आंखें जियान के आंखों में डूब सी गए थे और उनके होंठ एक दूसरे से कुछ इंच ही दूर थे। जियान ने बेहद नरमी से नूरवी के होंठों को अपने होंठों के कैद करते हुए उसे लेकर लेट गया। दूसरी तरफ भारद्वाज निवास। सौरभ, मैंने आज तक नूरवी और उर्वी में कोई फर्क नहीं दिखाया है। दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों को मैंने ही जन्म दिया है। अपने सर को सोफे पर टिकाकर बेहद खामोश बैठे सौरभ को देखते हुए पारुल ने अपना रुवासा सा आवाज में बोली। पारुल के चेहरे पर परेशानी के भाव बिखरे हुए थे और अजीब सा बेचैनी ने उसके दिल को घेर रखा था। नूरवी ने आज जिस तरह उसे देखकर बर्ताव की थी, उससे सौरभ पारुल को बार बार यही पूछता रहा कि उसने नूरवी के साथ ऐसा क्या किया है जो उसके दिल में इतना डर पैदा हुआ है। कहीं उसने उसे वो सच तो नहीं बताया जिसे उसने हमेशा नूरवी से छुपा कर रखा था। पारुल की बात पर सौरभ ने कुछ नहीं कहा। उसे बस नूरवी का फिक्र हो रहा था। वो ये सोच सोच कर ही बेचैन हुए जा रहा था कि नूरवी अब तक शांत हुई भी कि नहीं, जियान ने उसे अच्छे से संभाला भी या नहीं। वो पारुल को बिना कोई जवाब दिए अपना फोन लिए जियान का नंबर डायल करते हुए बाहर चला गया। पारुल बस उसे जाता हुआ देखती रही, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जलते जा रही थी। उसे नूरवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस लड़की की वजह से ही सौरभ उसे इस तरह अवॉइड कर गया था। सालों पहले सौरभ और पारुल का रिश्ता इसीलिए मजबूत हुआ था क्योंकि पारुल का बर्ताव नूरवी के साथ बहुत अच्छा था। उसका नूरवी के प्रति ममता भरी झूठा प्यार ही उन दोनों के रिश्ते का बुनियाद था। दूसरी तरफ जियान का रूम। नूर। जियान अपने उंगलियों को नूरवी के बालों में डुबोते हुए बेहद नरम स्वर में पुकारा। नूरवी उसके सीने से लगकर लेटी हुई थी। उसने जवाब में हल्के से गुनगुनाते हुए कहा, जियान एकदम खामोश रह गया।
जैसे जुबान पर उसके शब्द आते आते ठहर सी गए हो। जियान की चुप्पी महसूस कर नूरवी की आंखें हल्के से सिकुड़ गए। वो अपना सर उठाकर जियान की ओर देख बोली, क्या हुआ जियान? जियान नूरवी की आंखों में गहराई से झांकते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब लाकर कहा, मिसेस पारुल को सामने देखकर तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ गए थे? तुम्हारी आंखों में साफ साफ डर झलक रहा था और तुम उन्हें देख भर लेने से भी कांप रही थी। क्यों नूर? वो तो तुम्हारी मां थी ना फिर? जियान एकदम से चुप हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि पारुल का जिक्र सुन फिर से नूरवी कांप रही है। वो कसके उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, मैं तुम्हें इस तरह डरा हुआ नहीं देख पा रहा हूं बीवी। जब भी तुम डर से चिल्लाने लगती, इस तरह कांपने लगती हो, तो मेरे दिल में दर्द का टीसा उठ जाता है, मेरे सांसें थम सी जाते हैं नूर। नूरवी का चेहरा जियान के सीने में दबा हुआ था। उसने हल्की और कांपती हुई आवाज में कहा, वो मेरी मां नहीं है। जियान की आंखें हैरानी से सिकुड़ गई। उसने तुरंत नूरवी को अपने नीचे कर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने? नूरवी की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। उसकी आवाज धीमी और दर्द से भरी हुई थी। उसने कहा, वो जियान, उन्होंने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, वो मेरी असली मां नहीं है। नूरवी की बात जियान को बिल्कुल समझ नहीं आई थी। वो नूरवी के आंसू पोंछते नरम लहजे में पूछा, मैं कुछ समझा नहीं बीवी। नूरवी की आंखों से आंसू रुकने की नाम नहीं ले रहे थे। उसका चेहरा दर्द और बेचैनी से भरा हुआ था और दिमाग में बार बार वो शब्द गूंज रहे थे जो उसके पिछले जन्म में मरते वक्त पारुल ने उससे कहे थे। जन्म तो तुम्हें मैंने ही दिया है नूरवी, लेकिन तू मेरा अंश नहीं है। तुम तो मेरे पति का नाजायज अंश हो। पारुल की कही हुई हर लफ्ज उसकी जहन में अब किसी घाव की तरह उभर रहा था। वो अपने टूटी हुई आवाज में बोली, जियान, मैं डैड की नाजायज अंश हूं, जिसे पारुल ने अपने कोख में रखकर जन्म दिया। वो मेरी मां नहीं है जियान। उन्होंने मुझे जन्म दिया ही इसलिए कि वो आगे चलकर मुझे मार सके। मुझे तड़पा तड़पा कर दर्दनाक मौत देना ही उनकी मकसद है। जियान की नजरें नूरवी की डरी हुई आंखों में ठहर सी गई थी। पारुल का खौफ नूरवी के अंदर इस कदर समाया हुआ था कि उसका नाम तक अपने जुबान पर लेने वो कांप रही थी। और नूरवी की बातों ने जियान के अंदर गुस्से का सैलाब खड़ा कर दिया था। नूरवी उसकी जान थी और उसकी जान पर खतरा भी मंडरा रहा है, फिर भी उसे इसकी खबर तक नहीं। ये सोचकर ही जियान की मुट्ठियां भिंच गई। पारुल का आखिर सच क्या है? नूरवी को उसने जन्म तो दिया, लेकिन वो उसकी अंश नहीं है। क्या है गहरी सच्चाई? और नूरवी किसकी अंश है? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई कोल्ड हार्टेड हस्बैंड